एक और भाई हमारे साथ है, इनका भी ताल्लुक़ जम्मू डिवीज़न से ही है। इन्होंने भी सिविल सर्विसेज जो है क्वालिफ़ाई किया है और खुशकिस्मती से ये चारों जो है हमें एक ही जगह पर मिल गए हैं। इनसे भी बात करते हैं। जनाब, आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो सिविल सर्विसेज क्वालिफ़ाई करने के लिए। और ये जानने की कोशिश करूँगा आपसे कि कहाँ से हैं आप और क्या नाम है आपका, कैसे ये सारा आपके जहन में आया कि सिविल सर्विसेज ही करना है? सर, मेरा नाम अनिल बिजोत्रा है। मैं बिश्नाह डिस्ट्रिक्ट जम्मू से बिलोंग करता हूँ। तो सर, सिविल सर्विसेज का मेरा कॉलेज में था कि कॉलेज में मुझे लगा कि मुझे इस तरफ काम करना चाहिए। तो सर, उसके बाद से ही फिर मैंने तैयारी आस्ता आस्ता शुरू कर दी और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। 3 साढ़े 3 साल लग गए, तो अब जाके लिस्ट में नाम आया है सर। जैसे मैंने बाकी 3 अपने भाई बहनों से पूछा कि लोग कहते हैं कि एक अटैम्प्ट में नहीं हो पाया तो दूसरा नहीं करेंगे, नहीं हो पाता है। तो आपने कहा कि सेकंड अटैम्प्ट था, तो कैसे खुद को दूसरी दफ़ा मोटिवेट किया और कितनी ज़्यादा मेहनत इसमें दरकार लगती है? सर, जब पहला अटैम्प्ट नहीं हुआ तो ये था कि इतनी मेहनत कर ली थी तो लगा अगर फल नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा। तो सर, वही एक अंदर से मोटिवेशन आई कि कुछ नहीं, लगे रहते हैं, कभी ना कभी तो होगा। इस साल नहीं तो अगले साल, नहीं तो उससे अगले साल। और अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं भी हुआ तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी नॉलेज है कि कहीं ना कहीं वो हेल्प हो ही जाता है और किसी एग्ज़ाम्स में या कहीं ना कहीं ज़िंदगी में काम आ जाती है। और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। क्या आपकी फैमिली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से उनका कोई ताल्लुक़ है, या कौन सी चीज़ ने आपको मोटिवेट किया इसमें सिविल सर्विस में आने के लिए? सर, मेरी मदर जो है वो टीचर है नवोदय विद्यालय में और मेरे पापा जो हैं वो नेवी में हैं। तो कोई भी फैमिली में एज सच है नहीं जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से ताल्लुक़। तो कैसे रहा फिर ये, कैसे मोटिवेशन मिली कि इसमें जाना है, यही करना है? सर, एक तो सिविल सर्विसेज का हमारी सोसाइटी में ही इतना ज़्यादा है कि बचपन से ही सुनते आते हैं, तो वो थोड़ा सा जहन में था। और सर, दूसरा कॉलेज में जाके दोस्त बने मेरे ऐसे, जो मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे को मोटिवेट किया कि हमें इस तरफ काम कुछ करना चाहिए। तो सर, वो कॉलेज में ही आया जो है कि तब सोचा था कि हाँ चलो यहाँ पे करते हैं, मुश्किल है लेकिन मज़ा आएगा। तो आपका सिविल सर्विसेज हो गया, रैंक भी बताइएगा और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे। और ये भी बताइए कि जो अटैम्प्ट्स हम करते हैं या जो मेहनत हमारी दरकार लगती है, जिस तरह से आपने बखूबी कहा कि वो ज़ाया नहीं जाती है, तो थोड़ा सा उनके लिए भी बताइएगा कैसे वो मोटिवेट हो सकते हैं। सर, मेरा 314th रैंक है इस बार। और सर, यही बोलूँगा कि अटैम्प्ट्स का है कि जो नंबर आते हैं, जहाँ गलतियाँ होती हैं, उनको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। मेरा लास्ट टाइम मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने वही देखा कि मेरे जो सब्जेक्ट्स वीक थे उनमें क्या ख़राबी हुई, तो मैंने वो नोट्स अपडेट किए, कोशिश की कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाए। आजकल इंटरनेट हो गया है तो जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, तो सर वहीं से किया और होपफुली अभी हो गया है। और अभी मेरे को फिर से मैं भी अटैम्प्ट दूंगा, क्योंकि मेरे को रैंक इम्प्रूव करना है। जो मैं चाहता हूँ सर्विस, वो अभी नहीं मिलेगी, तो अभी भी मैं दे रहा हूँ। तो मैं बाकियों से भी यही बोलूँगा कि लगे रहिए। अभी प्यास नहीं बुझी आपकी? नहीं सर, अब जो है कोशिश तो पूरी करेंगे कि पूरे अंत तक जाएंगे। अब होगा नसीब में तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो बट लेकिन मेहनत तो करनी है, मेहनत करते रहेंगे। एक बड़ा अचीवमेंट है जिसको आपने ये अचीव किया है, एक बड़ी जो रैंक है आपने अचीव की है। तो ये जानना चाहूँगा, घर पे जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल होगा और आप इतने दूर हैं, तो दिल नहीं किया कि जाके उन खुशी में उस वक्त शामिल हो जाऊँ घर की? सर, दिल तो किया सर, लेकिन यहाँ पे भी एज ऑफिसर आए हैं, कोई ड्यूटीज़ हैं हमारी, तो यहाँ पे भी वो ड्यूटीज़ पूरी करनी है। फाउंडेशन कोर्स है और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले यहाँ ख़त्म करें, उसके बाद घर तो जाना ही है, तब जाके मिलेंगे सर। अब जो भी आपकी रैंक मिलती है, रैंक के हिसाब से जो भी जहाँ भी डिपार्टमेंट मिलता है, तो कैसे काम करने का तरीका रहेगा? सर, काम करेंगे कि सरकार हमें पैसे दे रही है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही है, तो यही करेंगे कि जस्टिस करना चाहेंगे उसके साथ, क्योंकि पूरी मेहनत से जो भी सरकार हमें बताएगी करने को, उस पर पूरे ढंग से करेंगे और एक तरह से पब्लिक फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। तो नाज़रीन किराम, ये 4 नौजवान जो हैं जिन्होंने द प्रेस्टिजियस यूपीएससी एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया है, जिसके नताइज कल दोपहर को आए थे। और जिस तरह से मैंने आगाज़ में ही बताया था कि करीबन 17 लोग जो हैं नौजवान जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और 6 से 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वादी कश्मीर से ये क्वालिफाई किया है, और 17 लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से क्वालिफाई किया।
किया है। 4 लोगों से आपकी मुलाकात हमने करवाई और चारों जो हैं अपने आप में एक मोटिवेशन है और जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए भी मोटिवेशन है, जो सिविल सर्विसेज में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए भी मोटिवेशन है, क्योंकि बहुत सारी हार्डशिप्स इन्होंने भी उठाई हैं। किसी का पहला अटैम्प्ट था, किसी का दूसरा या किसी का तीसरा अटैम्प्ट था, लेकिन इन्होंने जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो कंटिन्यूटी है उसको कायम रखना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, यही बात ये बार बार दोहरा रहे हैं और हार्ड वर्क जो है वो हमेशा पे ऑफ करता है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो कन्वर्सेशन हुआ है, ये जो गुफ्तगू हुई है, इससे हमें जिस तरह से हमें मोटिवेशन मिला है उस तरीके से आप सबको मोटिवेशन मिलेगा और हम अपने अपने मकसद में जो है कामयाब होंगे। तो नाज़रीन किराम, इस अपडेट में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।